तो मैं बचपन में 13-14 साल की जब आयु थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी एक टांग कट गई थी। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक एटीएम और बीटीएम जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था। और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए हैं। मेरा नाम अंकुश कुमार शर्मा है। मैं ज़िला ऊना में ब्लॉक हरोली में खंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पर ब्लॉक में 2018 में हमने प्राकृतिक खेती किसानों के साथ शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 6 दिवसीय का प्रोग्राम जो हमारे हुई थी वो सुभाष पालेकर जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किया गया था, जिसमें हमारे किसानों ने उसके उपरांत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज दिन तक हम लगभग 2000 से अधिक हमारे जो किसान हैं इस खेती को हमारे ब्लॉक में अपना चुके हैं, जिसमें वो छोटे स्तर से लेकर अधिक 2 कनाल से लेकर 1-2 कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं, जिसमें हमारे प्रशिक्षित किसान उनको 2 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसमें ट्रेनिंग में उनको पूरी ट्रेनिंग जिसमें हम जीवामृत घन जीवामृत प्रैक्टिकली तौर पर सब उनको बनाकर वहाँ पे बताते हैं। इस खेती को अपनाकर किसानों की आमदन बढ़ी है, जिसमें हमारा जो सह फसल के तौर पर जैसे अगर वो गेहूँ लगाते हैं तो उसमें सह फसल के तौर पर चना या कोई दलहन फसल लगा रहे हैं, जिसके साथ वो एक फसल के साथ अपना खर्चे निकाल लेते हैं और दूसरा फसल उनको मुनाफा दे के जाती है, जिसमें उनकी लागत तो जो भी यूरिया है और केमिकल है उससे ना डालते हुए उनकी लागत कम हुई।